तो कल्चर में अपनी क्लास चल रही है राजस्थान के त्योहार। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। तो त्योहारों के अंदर हमने पहले क्या क्या बात कर ली थी, थोड़ा रिवीजन करा दूं आपको मैं। जो त्योहार है उनकी जो डेट होती है वो दो प्रकार से, मतलब भारत में त्योहार मनाए जाते हैं दो तरह से। एक तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इन्हें कहते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर, ग्रीगेरियन कैलेंडर। एक हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जिसे हम बोलते हैं शक संवत। वैसे शक संवत और विक्रम संवत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन संविधान के अंदर जो दर्जा दिया गया वो किसको दिया गया है, शक संवत। जिन स्टूडेंट्स को ग्रीगेरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत में डिफरेंस नहीं पता, वो मैंने परसों की क्लास में करवाया था। यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी डाल रखी है, घर जाके उसको देख लीजिएगा। उसका नाम रहेगा ग्रीगेरियन, शक संवत, विक्रम संवत में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको परसों की क्लास में समझा दिया था। उसके आगे की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जो भी त्योहार है वो या तो ग्रीगेरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं या शक संवत के हिसाब से बनाए जाते हैं। ग्रीगेरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें अपने महीने चलते हैं 12 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक। जैसे मैंने बोला स्वतंत्रता दिवस है हमारा, फिक्स है कब आएगा, 15 अगस्त को आएगा। हमारा गणतंत्र दिवस कब आता है, 26 जनवरी को आता है। राजस्थान दिवस पहले फिक्स था कि कब आता था, 30 मार्च को, लेकिन इस बार उसमें करंट जीके में आपको बताऊंगा अपडेट कर दिया गया। तो मतलब ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कि फिक्स है कि हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को आना है। क्रिसमस कब आती है, क्रिसमस 25 दिसंबर को, फिक्स है ना। किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसी को कहते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर, क्योंकि इसका जो निर्माण किया था वो इस बंदे ने किया था, इसलिए इसको ग्रीगेरियन कैलेंडर कहते हैं। ओके, बाकी मोस्ट ऑफ भारत में जो त्योहार है, मोस्ट ऑफ जो त्योहार है वो शक संवत यानी हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है। ठीक, इसे हम बोलते हैं हमारा हिंदी कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है ये इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता प्राप्त है, इंग्लिश कैलेंडर को। मतलब हम भी जनवरी फरवरी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी जनवरी फरवरी बोलते हैं, अमेरिका वाले भी जनवरी फरवरी बोलते हैं, ब्रिटेन वाले भी ये बोलते हैं। लेकिन ये जो कैलेंडर है ये सिर्फ और सिर्फ कहां चलता है, भारत में। हमारे त्योहार इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसमें भी कितने महीने होते हैं, 12। इसमें भी कितने महीने होते हैं, 12। इन 12 महीनों के नाम क्या होते हैं, यह भी आपको मैंने परसों की क्लास में रटवा दिए थे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन। इनको हमने टिप्स पे याद किया था। चैत्र, वैशाख, जेठ, जेठ जी शाढ़ लेके सोगे, अषाढ़ कौन से महीने में सोगे, सावन भादो के महीने में जेठ जी शाढ़ लेके सोगे। दो लड़के हैं आशु और कार्तिक, ये कहां पे मिले, मार्ग में मिले। आशु कार्तिक मार्ग में मिले, आशु कार्तिक मार्ग में मिले। पौ माह फग्गन, पोष, माघ, फाल्गुन। तो ये हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, इनके ये नाम है। हमारे त्योहार इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे पूछते हैं दिवाली कब आती है, कार्तिक की अमावस्या को आती है ना। होली कब होती है, फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है, होलिका दहन। तो ये चीजें हमने करनी है। और हर महीने को, सभी महीनों को कितने भागों में बांट रखा है, 2-2 भागों में। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें भी 15 दिन, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन। इधर चंद्रमा की रोशनी कम रहती है, अंधेरी रातें होती हैं, तो इन्हें हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जब चंद्रमा की रोशनी खूब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इसमें 16 तारीख होती नहीं, इंग्लिश कैलेंडर में तो 15 के बाद क्या आएगा, 16, 17, 18। इसमें 16, 17 होता ही नहीं। 15 के बाद वापस क्या स्टार्ट हो जाएगी, एक कम स्टार्ट हो जाएगी, एक। ठीक है, तो यहां से 1 से 15, फिर 1 से 15। इसके 15वें दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। इसके 15वें दिन को क्या बोलते हैं,
पूर्णिमा। मतलब ये कैलेंडर चैत्र की कृष्ण पक्ष की, हिंदी कैलेंडर कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है और पूर्णिमा को खत्म होता है। ये मत बोलो शुक्ल की पूर्णिमा, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में होती है। कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा में 1 महीना कंप्लीट होता है। आई बात समझ? तो इनके 15वें दिन को अमावस्या, इसके 15वें दिन को पूर्णिमा, बाकी दिनों को सेम बोलते हैं। इधर भी एकम, इधर भी, इधर भी, इधर भी, फिर तीज, तीज, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम या छठी बोल देते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11 को 11 भी कह देते हैं, एकादशी भी कह देते हैं, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये 15वीं नहीं है, बस 15 आने के बाद अमावस्या। ऐसे इसके भी 14 दिन ऐसे बोलोगे आप, लेकिन 15वें दिन को क्या बोलोगे? पूर्णिमा बोलोगे, पूर्णिमा बोलोगे। क्लियर है कंसेप्ट? अब हमने आज की क्लास में याद कैसे करना है? जैसे पहली क्लास में हमने जिले याद की थी, इस क्लास में हमने याद क्या करना है? इस क्लास का आपका मैटर रहेगा कि कोई भी त्योहार, 3 चीजें याद करनी है आपको, 3 चीजें याद करनी है। पहली बात तो वो त्योहार कौन से महीने का है, कितने महीने हैं? 12। कौन से महीने के? महीना याद होने के बाद कौन से पक्ष का है, किस पक्ष का है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि पक्ष का तो पता लग गया, अब पक्ष में भी कौन से दिन का है, कौन से दिन का है। तो आपको ये 3 चीजें याद करनी है आज के हमारे टॉपिक में, महीना, पक्ष और दिन। वही याद कराने की जिम्मेवारी मेरी, रिवीजन करनी आपकी। तो ये बात को मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे कई बार इतना आउटपुट नहीं आता स्टूडेंट से। अभी जब जिलों का मैंने टेस्ट लिया तो मतलब आपका पुरानों का तो चलो आना ही आना है, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। नए स्टूडेंट भी इतने बड़े टेस्ट में 1 ही गलत है सर, 2 ही गलत है सर, 3 ही गलत है, मतलब आप ये सोचो कि हो जाता है सब कुछ। ये मत सोचो हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हौसले से बैठो, इंटरेस्ट लेके बैठो, सब कुछ याद हो जाता है। तो इसमें देखा जाए तो मैटर बहुत है, 12 महीनों में बहुत सारे त्योहार आ जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस से करोगे, खुद पे भरोसा करके करोगे, तो ये त्योहार भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महीनों में चलते हैं। कौन सा महीना? चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार है? एक बात और बता दूं, इनके अंदर जो भी त्योहार होते हैं, इनमें ज्यादातर का जो टचमेंट होती है वो हिस्ट्री से होती है। वो किससे टच होता है? हिस्ट्री से टच होता है। अगर आप हिस्ट्री की क्लास में जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, हिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो ये आपको और भी ज्यादा याद हो जाएंगे। हिस्ट्री में इनकी पूरी स्टोरी बताई जाती है कि जैसे गुड़लाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण था, है ना। मैं अब बता तो दूंगा आपको, अभी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, कारण कि आपने बीच में से वो राजा की कहानी सुन ली। लेकिन जब आप उसको सीक्वेंस से सुनते हो तो वो डेटा ज्यादा याद हो जाता है। तो एक बार याद करने की पूरी कोशिश करिएगा, और जब आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी तो ज्यादातर त्योहार आपके क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इनको कहानियां बनाकर याद करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है दुलंडी, फिर उसके बाद है रंग पंचमी, पंचम को, मतलब जो 2, 3, 4 छोड़ दिया, कृष्ण पक्ष की एकम, कृष्ण पक्ष की पंचमी, दूज तीज तो छोड़ दी। इसका मतलब वहां पे कोई इतना इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए, तो मेन में याद करने। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, केसरिया नाथ जी का मेला, इनका वास्तविक नाम है ऋषभदेव। अभी बताता हूं इसके बाद। कृष्ण पक्ष की 11 को जौहर मेला और मल्लीनाथ जी का पशु मेला। उसके बाद क्या है? अमावस्या, वही 15वां दिन, इसका 15वां दिन अमावस्या। अमावस्या को कौन सा मेला है? घोटिया अंबा माता का मेला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। दुलंडी क्या होता है? होलिका दहन के अगले दिन जो आप रंग खेलते हो
उसको क्या कहा जाता है? धुलंडी कहा जाता है। ठीक है, होलिका दहन के जो अगले दिन आप रंग खेलते हो उसको क्या बोलते हैं? धुलंडी बोलते हैं। ये मतलब रंग वाली होली। ये रंग वाली होली क्यों चली, इसकी बहुत सी कहानियां हैं। शिव और पार्वती से संबंधित है, राधा कृष्ण से संबंधित है कि राधा और कृष्ण ने आपस में रंग खेला था, उससे संबंधित कहानी है। एक राजस्थान के संस्कृति के अंदर भी एक कहानी आती है कि जैसलमेर के रहने वाले थे इलोजी। जैसलमेर के रहने वाले कौन थे? इलोजी। लोक देवताओं में पूछते हैं। इनकी शादी कहते हुई थी होलिका से। इनकी मैरिज किससे हुई थी? होलिका से। होलिका के भाई का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के बेटे का क्या नाम था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप चाहता था कि ये मेरे को भगवान माने, लेकिन प्रहलाद भगवान किसको मानता था? विष्णु को। कहानी सुनी होगी आपने पुरानी। फिर होलिका को वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती। इसकी बुआ लगी प्रहलाद की। होलिका ने कहा था कि प्रहलाद को मैं अपनी गोदी में लेके बैठ जाती हूँ आग में, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसके बाद कहते हैं वहां पे इलोजी आते हैं। इलोजी ने कहा, कहते हैं उसको होलिका को बहुत मना किया था कि तू ऐसा मत कर, लेकिन होलिका ने धक्के से ये काम किया और होलिका जल गई। इलोजी ने वहां पर आके अपने सारे कपड़े उतार के होलिका की राख से अपने सारे जिस्म पे उसको लगा लिया था। उसके बाद से कौन सा त्योहार बनना स्टार्ट हो गया? धुलंडी। ये कथा, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान की लोक कलाओं में पढ़ने को मिलेगी। भारत लेवल पे ये कहानी नहीं चलती। भारत लेवल पे राधा कृष्ण की कहानी चलती है और कई कहानियां चलती हैं। कहा जाता है कि उसके कारण ये होली का त्योहार स्टार्ट हुआ था। कुल मिला के आपको समझ आया कि धुलंडी यानी होली ये कब मनाई जाती है? चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम को। पंचम को क्या मनाया जाता है? रंग पंचमी। रंग पंचमी को त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद है अष्टमी को शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला। दो देवियां होती हैं एक ही नाम की, शीतला माता और शीला माता। शीतला माता और इन दोनों का मंदिर जयपुर में बना हुआ है। इन दोनों का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। शीतला माता का भी, शीला माता का भी। अपने यहाँ पे शीतला माता की बात करते हैं। ये वही शीतला माता है जिनको हम राजस्थान की लोक देवियों में पढ़ते हैं। हालांकि लोक देवियों में तो दोनों ही पढ़ी जाती है। शीतला देवी के बारे में वो एक कहावत आती है कि ये बूढ़ी अम्मा बन के गाँव में आई थी, लेकिन जैसे ही गाँव में चलने लगी किसी ने इनके ऊपर गरम गरम कुछ चीज घेर दी, जिस कारण इनका शरीर जलने लगा। फिर एक कुम्हार के घर पे एक बूढ़ी औरत ने इनको, कुम्हार के घर पे बूढ़ी औरत ने इनको ठंडी ठंडी खीर खिलाई, जिससे इनको राहत मिली। फिर ये माता कहती कि मैं बैठूंगा हम पर, तो कुम्हार के घर पे तो क्या होता है? गधा। ये गधे के ऊपर जाकर बैठ गई, इसलिए शीतला माता को कहते हैं गधे वाली देवी। मतलब इसकी सवारी क्या है? गधा है। इनको ठंडा भोजन खिलाया जाता है। एक दिन पहले भोजन बना लेते हैं अपने और अगले दिन इनको खिलाते हैं, जिसे बासोड़ा कहा जाता है। बस ठीक है। तो इनका मेला कब आता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद गुड़लाष्टमी। यह गुड़लाष्टमी जोधपुर में मनाई जाती है। इसकी भी एक कहानी है। एक सेनापति था गुड़ले खान, वो जोधपुर की 140 औरतों को उठा के ले जाते हैं। जोधपुर का जो राजा था सातल देव। जोधपुर का राजा कौन था? सातल देव। उस गुड़ले खान से 1192 की बात है, 91-92 की, कोशाना नामक जगह पे युद्ध करते हैं। इसे कहते हैं कोशान का युद्ध, कोशाना का युद्ध। और इस गुड़ले खान को मार देते हैं। गुड़ले खान को जैसे ही मारते हैं, मारने के बाद इसकी गर्दन काट के औरतों को दे देते हैं। जो 140 औरतें थी, वो औरतें उसको लेकर कहते प्लेट के अंदर रख के नाचने लग जाती हैं। तभी से ये त्यौहार फेमस हो गया। इस त्यौहार में क्या करते हैं? एक मटका ले लेते हैं, मटके में छिद्र कर लेते हैं, उसके अंदर दीपक जगा लेते हैं और इसको सिर पे रख के औरतें क्या करती हैं? नाचती हैं। ये त्यौहार कहां पे चलता है? जोधपुर में। 1491 का। तो ये त्योहार जोधपुर में चलता है। किस नाम से चलता है? गुड़लाष्टमी। गुड़लाष्टमी क्यों बोलते हैं?
जिस बंदे को मारा था उसका नाम क्या था? गुड़ले खान। और ये बात कब की थी? अष्टमी की। तो त्योहार का नाम क्या पड़ गया? गुड़ला अष्टमी। केसरिया नाथ जी का मेला, कई पुराने स्टूडेंट भी इनके नाम से काफी कंफ्यूज रहती हैं, इनके बारे में सुनिए। केसरिया नाथ, उदयपुर। उदयपुर, आप सभी अभी मैप करके आए हो, मैप में ध्यान रखना उदयपुर कहां पर है, पिक्चर बननी चाहिए दिमाग के अंदर। उदयपुर, उदयपुर के अंदर एक मंदिर बना है ऋषभ देव जी का, सुनते रहिएगा ध्यान से। उदयपुर के अंदर एक मंदिर बना है ऋषभ देव जी का, उदयपुर के दुल्हेब गांव में। उदयपुर के कौन से गांव में? दुल्हेब गांव में ऋषभ देव जी का मंदिर है। ये ऋषभ देव जी कौन है? ये जैनियों के पहले भगवान है। ये अपने भगवान को क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर। जैसे सिख धर्म में क्या बोला जाता है? गुरु बोला जाता है ना, हर धर्म में अलग अलग नाम पुकारा जाता है। जैनियों में क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। इनके टोटल 24 गुरु हुए थे, 24 गुरु हुए थे। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, पांचवें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी। तो ये जो पहले तीर्थंकर है ना, उनका नाम क्या है? ऋषभ देव है, ऋषभ देव है। ठीक है। मंदिर कहां पर है इनका? उदयपुर के दुल्हेब गांव। इनको वहां पे जो चढ़ाया जाता है वो ज्यादातर केसर चढ़ता है। इनको वहां पे क्या चढ़ता है? इसलिए इनका नाम पड़ गया केसरिया नाथ। ये केसरिया देव, केसरिया नाथ जी। आगे बात समझ। अब जो भील जाति है राजस्थान में, भील जनजाति, वो इनको अपने लोक देवता के रूप में पूजती है, कुल देवता के रूप में। वो कोई और नहीं, यही है। इनका मंदिर कहां पर बना है? उदयपुर के दुल्हेब गांव में। भील जाति के लोगों के कुल देवता कौन है? ऋषभ देव या केसरी नाथ जी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी यानी केसरी नाथ जी। वास्तविक नाम क्या है? केसर चढ़ने के कारण केसरी नाथ। पहले गुरु है, जो चीज पहली होती है उसको आदि भी कहते हैं। आदि कहते हैं ना, आदि से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक। इसलिए इनको आदि, जैन धर्म के पहले गुरु हैं, इसलिए इनको आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ। आया समझ क्या? नहीं। तो ये केसरनाथ मतलब ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। नेक्स्ट है जोहर मेला। जोहर मेला, जोहर मेला। पहले आप इनको समझ लीजिए जितना समझ आता है, फिर अपने इनको ट्रिक्स बना के याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जोहर मेला। सबसे पहले तो जोहर होता क्या है? जोहर क्या होता है? युद्ध के समय जब कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर जो पुरुष लोग युद्ध के अंदर जब वीरगति प्राप्त कर जाते थे तो उसको क्या बोलते हैं? केसरिया। जब अपने दुश्मन से हार जाते हैं तो केसरिया। अब जब मर्द लोग मर गए, अब औरतों को पता था कि ये जो दुश्मन सेना है वो यहां पर आएगी और हमारी आबरू लूटने की कोशिश करेगी, तो औरतें क्या करती हैं? आग या पानी के अंदर जंप कर जाती थी। मतलब आप कह सकते हो, वर्तमान की भाषा में कह सकते हो सुसाइड। औरतें क्या कर लेती थी? सुसाइड कर लेती थी कि हम दुश्मन के हाथों ना लगे। इसी सुसाइड शब्द को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? जोहर। जोहर। और ये कौन करती थी? औरतें। औरतें, औरतों के द्वारा जोहर किया जाता था। और मर्द लोग जब युद्ध के अंदर मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, उन्हें क्या बोलते थे? केसरिया। इन दोनों को मिला के, केसरिया और जोहर को मिला के क्या बनता है? साका। आदमी भी मर गए, औरतें भी मर गई, दोनों को मिला के क्या शब्द बोलते हैं? साका। राजस्थान में कई जगहों पर साके हुए, हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे कब हुए, किसके कारण हुए, कौन मरा, कौन सा राजा था। आप एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा साके बस कहां पर हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में। सबसे ज्यादा साके कहां हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में।
और कितने साके हुए हैं? 3। राजस्थान में सबसे ज्यादा साके कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में। और कितने हुए हैं? इसका मतलब और कहीं पर भी 3 साके नहीं हुए। इसलिए चित्तौड़गढ़ में कौन सा मेला बनता है? जौहर मेला। राजस्थान में जौहर मेला कहां बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। समझ आ गया आपको? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कई पशु मेले भी लगते हैं राजस्थान में। ये लगते पहले बाड़मेर में था, अब कहां लगता है? क्योंकि जिला बनने के कारण बालोतरा में आता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और नेक्स्ट है घोटिया अंबा माता का मेला। ये बांसवाड़ा में बढ़ता है। माता का मेला, घोटिया अंबा माता का मेला। तो ये मेले हैं जो हमने याद करने हैं। कुछ के बारे में जो थोड़ी बहुत खास बातें थी मैंने आपको बताई। चैत्र की कृष्ण पक्ष, धुलंडी समझ आ गया? जो रंगों वाली होली होती है उसको धुलंडी बोलते हैं। 5वें दिन क्या चलता है? रंग पंचमी। 8वें दिन शीतला माता, वही जिनको अपने जिनकी सवारी गधा है, बांस अपने वो त्योहार मनाते हैं ना, बांसुड़ा चढ़ते हैं इनको। गुड़लाष्टमी ऋषभ देव जी, ये कौन है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। जौहर मेला, जो लड़कियां एक्सपायर हो जाती थी, सुसाइड करती थी, उनको जौहर बोला जाता था। मल्लीनाथ का पशु मेला और घोटी अंबा माता का मेला। अब इसको करो याद, इसको करिए। कैसे याद करेंगे? नया साल स्टार्ट हुआ चैत्र का महीना। हिंदू में तो पहला साल चैत्र ही होता है। इसका पहला दिन हमने खुशी में मनाया। क्या खेल के मनाया? होली खेल के मनाई। और होली हम कितने दिन खेलते रहे? 5 दिनों तक होली ही खेलते रहे। धुलंडी और रंग पंचमी हो जाएगा याद। नया साल स्टार्ट हुआ और नया साल हमने खुशियों में मनाया। किससे मनाया? होली खेल के मनाया। फिर चलते हैं अष्टमी को। अष्टमी की ट्रिक याद करिए। शीतल गड़ा, वैसे शीतल पानी होता है, शीतल पानी मतलब ठंडा पानी, लेकिन हम बोल रहे हैं शीतल गड़ा। उसमें डाल दिया केसर। ठीक है, कहानी सुनिए। ये एक गड़ा है, इसमें क्या डाल दिया आपने? केसर। गड़ा शीतल कर लो चाहे केसर शीतल कर लो, शीतल का मतलब ठंडा होता है। शीतल गड़े में केसर। अब आपको दिल किया कि ये पानी का क्या करें, केसर का क्या करें? आपका दिल किया चलो मैं जौहर कर लेता हूं। आपने इसके अंदर क्या कर लिया? जंप कर लिया। क्या करने को? जौहर करने को। फिर भी प्राण तो आपके निकल नहीं रहे, मैले जरूर हो गए। जौहर करने का प्रयास किया और कपड़े क्या हो गए? सारे मैले। अब बाहर आपके दोस्त को पता लग गया कि मराने के लिए कूदा था, मरा है नहीं, ऐसे ही वापस बाहर आ जाएगा। आपके दोस्त ने आके ऊपर से आपको घोट दिया, जिंदा नहीं वापस आना चाहिए बाहर। ठीक है, शीतल गड़ा, उसमें केसर, आपने क्या किया? जौहर। आप क्या हो गए? बाहर से आकर किसी ने आपको घोट दिया। ये 3 4 5 बार बोलो, आपका ये याद हो जाए। आप ये मत सोचो आप त्योहार याद कर रहे हो, आप ये सोचो आप कहानियां याद कर रहे हो। करिए इसको याद, मन में बोलो। ये इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप के अंदर। ठीक है, याद करो, यहां पे कुछ नहीं लिखना। शीतल गड़ा, शीतल गड़ा, उसमें केसर। आपने क्या प्रयास किया? जौहर करने का। आप क्या हो गए? बाहर से आकर किसने आपको घोड़ दिया। करो इसको 2 3 बार बोलो। पहले जो 3 शब्द हैं, शीतलगढ़ा, शीतलगढ़ा और केसर, ये अष्टमी है। अष्टमी को है। जब आपने इसके अंदर कूदा और आप मैले हो गए, ये 3 दिन बाद 11 को है। और 4 दिन बाद यानी अमावस्या को आपको किसी ने आकर गोड़ दिया। मतलब 8 11 15, 15 मतलब अमावस्या। तारीखें याद कर लेना, 8 11 और 15, 8 11 15। 8 को क्या क्या कुछ किया आपने? 8 को क्या किया था? शीतलगढ़ में केसर डाला था। फिर जौहर कब किया था? 11 को जौहर करने का प्रयास किया और आप क्या हो गए? मैले। फिर को किसी आपको किसने घोटा कब? अमावस्या को किसी ने आकर आपको घोट दी।
तो ये हुआ हमारा चैत्र का कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट करते हैं चैत्र का शुक्ल पक्ष। एक बार याद करने पे जोर आता है, फिर तो बार बार रिवीजन ही करनी होती है। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जामों में यही चीजें आती हैं। सिलेबस आपका राजस्थान का त्योहार है, तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम है आपका, तो बार बार यही चीजें आपके काम आएंगी। शुक्ल पक्ष, नया संवत, पहले अपने इसको पढ़ लें फिर समझते हैं। नया संवत, बसंतीय नवरात्रि प्रारंभ, गुड़ी पड़व, राजस्थान दिवस, भगवान राम का राज्याभिषेक, भगवान युधिष्ठिर, महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, आर्य समाज, हमारे जो एक संत हुए थे एमडी सरस्वती, महर्षि दयानंद, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। दूज को क्या होता है? सिंजेरा, सिंजारा और चेटी चंड पर्व। तीज को क्या होता है? गणगौर। अष्टमी को कैला देवी माता का मेला, अशोका अष्टमी। नौवीं को रामनवमी। कब आएगी रामनवमी? कल निकली है, ठीक है, कल ही निकली है। ओके। सेवाड़िया पशु मेला, कल रामनवमी निकली है, इसका मतलब आज 10वीं है, कल क्या है? सेवाड़िया पशु मेला। 13 को क्या है? महावीर जयंती। ये कौन से महावीर है? हनुमान बजरंगबली है? फिर कौन है? हाँ बोलो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो चैत्र में दोनों का मेला आ जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। उनका कृष्ण पक्ष में था अष्टमी को, इनका शुक्ल पक्ष की 13 को। जन्मदिन के आधार पर इनका जन्म तब हुआ था ना। आज बात समझ। ये महावीर स्वामी है। कई बार महावीर पढ़ने से अपने को लगता है हनुमान जी को भी महावीर बोलते हैं, ये वो नहीं है। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें गुरु। नेक्स्ट पूर्णिमा, हनुमान जयंती, तो राम जी का जन्मदिन भी निकल गया। 4 दिन के बाद उनके शिष्य हनुमान जी का जयंती है। आई बात समझ। कल राम जी की जयंती निकली है और 3-4 दिन बाद हनुमान जी की जयंती है। समझ आ गई बात। एक अपने संत है, संतों में टॉपिक में पढ़ेंगे। राजस्थान में एक संत हुए थे, संत पिप्पा, उनकी भी जयंती इसी दिन नहीं होती है। अभी आपको इनका रट्टा ही मारना है बस, क्योंकि आपको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कईयों के बारे में जानकारी नहीं है। तो हिस्ट्री में जिन जिन की बातें आती रहेंगी, कल्चर में आती रहेंगी, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा समझा दूं। नया संवत, नया संवत का मतलब क्या है? नया संवत का मतलब ये है कि वैसे तो हमारा जो पहला दिन है, हिंदी कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष की एकम होती है। लेकिन वो पक्ष कौन सा है? यानी अंधेर पक्ष है। हमारी हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग हमने ये कह रखा है, हम अपना पहला दिन इसको नहीं मानेंगे, हम अपना पहला दिन इसको मानेंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, चानन है। आई बात समझ। तो इस तरह संवत का मतलब नया कैलेंडर, नया वर्ष। संवत का मतलब वर्ष। हिंदुओं का क्या स्टार्ट होता है? यहां पे नया वर्ष स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नया संवत। आगे बात समझ। वैसे तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो अंधेर पक्ष में होने के कारण हमने इसको मानते हैं। नेक्स्ट है नवरात्रि। माता के वैसे मेन नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। मुख्य नवरात्रि कितने आते हैं? एक तो चैत्र के महीने में, एक आश्विन के महीने में। एक चैत्र में, आश्विन में। कौन सा महीना आश्विन? 7वां। बहुत रट्टा मार के आया करो, अच्छे से रट्टा मार के। जो करवा दिया अगले दिन रटा हो, रटाया ना आपको अच्छे से। 7वां महीना आश्विन का। ओके, तो एक तो आते हैं चैत्र के महीने में, एक आते हैं आश्विन के महीने में माता के नवरात्रि आते हैं। अब ऋतु की बात की जाए, ऋतु होती है ना अपनी, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु। तो इस हिसाब से जब चैत्र का महीना चल रहा होता है, तब ऋतु कौन सी चल रही है? बसंत की। और जब आश्विन में ऋतु कौन सी चल रही होगी? शरद। कौन सी? शरद ऋतु चल रही होगी। इसलिए इन नवरात्रों को आप ये भी कह सकते हो माता के चैत्र के नवरात्रे, आप ये भी कह सकते हो माता के बसंत के नवरात्रि।
क्योंकि महीना चैत्र है और ऋतु कौन सी है, बसंत। ठीक है। और आश्विन के नवरात्रों को क्या बोल सकते हो, शरदिया नवरात्रि, माता के शरद के नवरात्रि। आ रहा है समझ गया, नया समझ पता लग गया क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझ आ गया। ऐसी एक त्योहार है ये तो गुड़ी पड़वा। उसके बाद राजस्थान दिवस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ये रहेगा राजस्थान दिवस। कारण ये है 30 मार्च 1949 को राजस्थान का मुख्य एकीकरण हो गया था। नए स्टूडेंट्स को नहीं पता एकीकरण क्या होता है, वो हिस्ट्री में जान लेना। राजस्थान का क्या हो गया, तो मुख्य एकीकरण मोटे तौर पर हो गया था, राजस्थान को एक कर दिया गया था। और राजस्थान की राजधानी क्या घोषित की गई थी, जयपुर। और आज भी राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी थी, 30 मार्च 1949। उस दिन वार क्या था, उस दिन क्या था हिंदी कैलेंडर में, क्या था उस दिन हिंदी कैलेंडर में, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम थी, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम थी उस समय। आई बात समझ। हमने इस दिन को घोषित कर दिया राजस्थान दिवस। सरकार ने कहा हर साल इस दिन क्या मनाया जाएगा, राजस्थान दिवस। लेकिन किसके अनुसार, इसके अनुसार या इसके अनुसार, इसके अनुसार, किसके अनुसार, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। आ रही है बस समझ। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। कब मनाया जाता था, 30 मार्च। लेकिन इस बार जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने कह दिया अब आइंदा से कभी भी राजस्थान दिवस इंग्लिश कैलेंडर की बजाय, इंग्लिश कैलेंडर को नहीं मनाया जाएगा। किस हिसाब से मनाया जाएगा, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाएगा, मतलब चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को। ये आपका करंट जीके का क्वेश्चन है, याद रखिए। अब से 30 मार्च को राजस्थान दिवस नहीं मनाया जाएगा, हर साल चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। समझ आ गई बात अब। नेक्स्ट, उसके अलावा इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, रावण को मार के जब घर आए थे। महाभारत में जब कौरवों पांडवों की लड़ाई के बाद जब युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाया गया था, तो वो भी चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम थी। हमारे एक संत हुए थे महर्षि दयानंद, उन्होंने कौन सा समाज की स्थापना की थी, उस दिन भी क्या था, चैत्र की शुक्ल पक्ष की। सिंजारा भी हमारा हिंदुओं का त्योहार है। ये जो चेट्टी चंड है ये किनका त्योहार होता है, ये सिंधी समाज का होता है, सिंधी समाज का। किसका त्योहार है ये, सिंधी होते हैं ना, सिंधियों का त्योहार होता है, सिंधी समाज का। तो अपने सिंध प्रांत था, वर्तमान में तो पाकिस्तान में जा चुका है सिंध प्रांत, भारत के ऊपरी हिस्से में, यहां पे था सिंध प्रांत, अभी वर्तमान में कहां जा चुका है, पाकिस्तान में। तो यहां का जो ये जो एरिया था सिंध प्रांत, यहां का जो राजा था, वो राजा यहां पे इन पे अत्याचार बहुत करता था यहां की जनता पे। तो यहां पे जो सिंध समाज के जो लोग थे, जिन्हें सिंधी कहा जाता है, इन लोगों ने लगातार 40 दिन तक व्रत रखा था कि हमें इस राजा के अत्याचारों से बचाया जाए। आ रही है कहानी समझ, क्या नहीं समझ आई। ये एक एरिया है, इस जगह का नाम क्या है, सिंध। यहां का जो राजा था वो यहां की जनता पर अत्याचार करता था। जनता ने लगातार 40 दिन तक क्या रखा, व्रत रखा। 40वें दिन पैदा हो गए कौन, झूलेलाल। 40वें दिन कौन पैदा हुए, झूलेलाल जी पैदा हुए। इन्होंने फिर उस राजा के साथ बाद में युद्ध किया था और जनता को उनके जुल्मों से क्या किया था, फ्री किया था, स्वतंत्र किया था। इसलिए इनके जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, चेट्टी चंड पर्व मनाया जाता है सिंध समाज का, झूलेलाल के जन्मोत्सव पर बनते हैं। आगे बात समझ, ओके। गणगौर, गणगौर में जो पूजा की जाती है वह गण और गौरा की जाती है। किसकी करते हैं,
गण और गोरा। गण कहा जाता है भगवान शिव को, गोरा कहा जाता है मां पार्वती को। किसकी पूजा होती है इस दिन? शिव और पार्वती की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है। आई बात समझ? तो गणगौर, ये गणगौर प्रारंभ कब होती है? ये गणगौर प्रारंभ होती है जी कृष्ण पक्ष की एकम को। सुनना ध्यान से। ये गणगौर प्रारंभ होती है यहां से कृष्ण पक्ष की एकम से, और कब तक चलती है? शुक्ल पक्ष की 30 तक चलती है। इधर कितने दिन होते हैं? 15 और 3। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गणगौर कितने दिन मनाई जाती है? 18 दिन मनाई जाती है। लेकिन मुख्य दिन कौन सा होता है? ये वाला। अगर आपसे एक पर्सनली दिन पूछा जाए कि गणगौर कब मनाई जाती है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को। लेकिन ये पूछा जाए कुल कितने दिन बनती है, तो 18 दिन बनती है। समझ आ गया? कैला देवी, इनका मंदिर करौली में है, यहां पर करौली में कैला देवी माता का मेला। अशोकाष्टमी मनाई जाती है इस दिन। रामनवमी मनाई जाती है हमारे हिंदुओं में, भगवान राम के जन्मदिन पर। यह तो हो गया भगवान राम का राज्याभिषेक, और यह है भगवान राम का जन्मदिन। एक सिवाड़िया पशु मेला बनता है राजस्थान के अंदर। महावीर जयंती, इनका मेला भी कहां पड़ता है? करौली में। महावीर स्वामी का मेला भी कहां पड़ता है? इनके पहले तीर्थंकर कौन थे? उनका कहां पे था? उदयपुर, उदयपुर के दुल्हेब गांव में। ठीक है। और लास्ट है हमारे बजरंगबली हनुमान। हनुमान जी की जयंती होती है, हनुमान जी का जन्मदिन होता है इस दिन चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र की। और एक संत हुए थे, संत पीपा इनका। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जितना समझ आ गया ठीक है, बाकी नहीं तो शाम को वीडियो देख लेना। उसके अलावा जब हिस्ट्री करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेन काम है कि ये याद होना चाहिए बस। अब इसको कहानी बना के क्या करते हैं? याद करते हैं। करिए स्टार्ट। चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं? सबसे पहले ऊपर हमारा नया साल प्रारंभ होता है, जिसे अपने बोलते हैं नया संवत। माता के नवरात्रे, माता की। अब हमारे रामायण में भगवान राम उठा लो, भगवान राम का राज्याभिषेक। महाभारत उठा लो, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। एक संत उठा लो, दयानंद सरस्वती, उसने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। और ये सारे मिलके गुड़ियों से खेलते हैं, गुड़ियों से। गुड़ी पड़वो। वापिस सुनिए। अब समझ आया नहीं आया? अब रट लो बस, मैं आपको रटा रहा हूं, रटो इसको। कहानियों को नहीं समझाई छोड़ दो, रटो। सबसे पहले नया साल स्टार्ट हो गया। नया साल हुआ तो क्या स्टार्ट करेंगे? माता के, माता की। अब भगवान राम का राज्याभिषेक, राम को गद्दी पे बिठाओ। महाभारत में युधिष्ठिर, एक संत ले आओ, आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बनाया था ये आर्य समाज। और ये पांचों मिलके, माता है, राम है, युधिष्ठिर है, संत है, सारे किससे खेलते हैं? गुड़ियों से खेलते हैं, गुड़िया। गुड़ी पड़वो, कोई रह तो नहीं गया? और राजस्थान दिवस कहां खेलते हैं? राजस्थान में खेलते हैं। सुनाइए। एकम याद होगी? एकम में कौन कौन से त्योहार है? नया साल, माता के नवरात्रे, उधर नहीं देखना, माता के नवरात्रे, राम जी का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, आर्य समाज की स्थापना, गुड़ी पड़वा, बहुत बढ़िया, राजस्थान में राजस्थान दिवस। हो जाएगा? नेक्स्ट। अब इतना कुछ कर लिया, अब सज धज के चंट बन जाओ। इतना कुछ करने के बाद अगले दिन सज धज के क्या बन गए? चंट बन गए। चंट बन के किस मंदिर में माथा टेकने जाओ? गणगौर। गणेश, गणगौर का मतलब गणेश जी नहीं है, गणेश जी के माँ बाप शिव और पार्वती।
उनके मंदिर में माथा टेकने जाओ। तो पहले आपने नया साल बनाया, राम जी को माथा टेका, युधिष्ठिर को लेकर आए, अगले दिन सज धज के चंट बन गए, और उसके अगले दिन गणगौर के मंदिर में माथा टेकने गए शिव पार्वती को। आई बात समझ? और उसके बाद उनको भोग किसका लगवाया? केले का भोग लगवाया। किसका भोग लगवाया? केले का। और अशोकाष्टमी, ठीक है, शोक नहीं किया, किस चीज का क्या नहीं किया? शोक। उसके बाद ये इसके अलग ट्रिक है, राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की, इसके अलग ट्रिक बना लो। राम जी सेवा करते हैं महावीर, हालांकि राम जी सेवा नहीं करते, राम जी की सेवा कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं। राम जी ऐसे कह लो ना, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान जी, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान जी की। कैसे? पिप्पे भर भर के। हनुमान जी को प्रसाद तो चढ़ाओगे, या राम जी को? कैसे? पिप्पे भर भर के। करो याद, इसके अलग ट्रिक बनाओ। हेलो, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान। कैसे करेंगे? पिप्पे भर भर के। पहले आपने वो 5 चीजें बनाई, नया संवत वगैरह वगैरह, वो 5 चीजें। फिर अगले दिन आप सज धज के चंट बन गए। चंट बन के कहाँ गए? गणगौर शिव पार्वती के मंदिर में। प्रसाद किसका लेके गए? केले का। अशोका का, ऐसे भी कह सकते हो, अशोका का एक पेड़ भी होता है वैसे, क्या 8 केले, 8 केले चढ़ाए, ठीक है, अष्टमी याद हो जाएगी। अशोका का एक पेड़ भी होता है। कौन से केले, कौन से पेड़ से तोड़ के लेके गए थे? अशोक के पेड़ से। अशोक का पेड़ होता है ना, अशोका के पेड़ से। इतना हो गया। अगले दिन अलग ट्रिक बना लो, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान, राम जी की सेवा करेंगे महावीर हनुमान। पिप्पे भर भर के। सुना ना, ऊपर ऊपर। सबसे पहले नया संवत, माता के नवरात्रे, राम जी का राज्याभिषेक, बहुत बढ़िया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, आर्य समाज की स्थापना, राजस्थान दिवस, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। अगले दिन चेट्टी चंड और सिंजारा। चेट्टी चंड इनमें जो है वो भगवान झूलेलाल के ऊपर होते हैं। जैसे हमारे राम जी होते हैं, ऐसे वो अपना भगवान किसको मानते हैं? झूलेलाल को। हर धर्म का अलग अलग रहता है, हर, ठीक है। हालांकि सिंधी समाज आज तो अपने हिंदू धर्म में गया, लेकिन कास्ट वाइज हो जाता है। ओके। उसके बाद क्या था? गणगौर। गणगौर के बाद केला देवी और अशोकाष्टमी। फिर राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की, राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की, राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान, पिप्पे भर के। अब ये मैं दोनों सुनूंगा आपसे, एक बार लास्ट रीडिंग कर लो बस। कृष्ण पक्ष में क्या था? इधर, इधर जानो, क्या था कृष्ण पक्ष में? दुलंडी। उसके बाद रंग पंचमी। उसके बाद शीतला, शीतल, गड़ा, केसर। आपने क्या किया? जोहर। आप क्या हो गए? बाहर से आकर किसी ने आपको गोट दिया, ठीक है। इधर आ जाओ। अब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कैसे याद रहेगा? बस इस साइड है तो इधर की स्टोरी है तो शुक्ल पक्ष, ऐसे याद कर लेना। दिन मैं आपको याद करा ही रहा हूं। इधर नया संवत, प्रारंभ, लास्ट बार रिपीट करो, राम, युधिष्ठिर, आर्य समाज, राजस्थान दिवस, गुड़ी पड़वा, सिंजारा, अगले दिन सिंजारा और चेट्टी चंड। फिर गणगौर तीज को, अष्टमी को कैला देवी, अशोकाष्टमी, अशोक के पेड़ से तोड़ा। राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की, राम जी 9 पे सेवा करेंगे, 11 पे 11 और 2 13 और 2 2 का गैप है। राम जी सेवाड़िया पशु मेला, महावीर स्वामी पूर्णिमा को, हनुमान जी और संत पीपा। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसमें 1-2 चीजें और देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये देखना, जो गणगौर है, गणगौर से एक तो क्वेश्चन ये बनता है, गणगौर कितने दिन बनती है? 18 दिन। गणगौर कहां कहां की प्रसिद्ध है?
गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, देखो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो है जी जयपुर की, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर में एक गणगौर होटल भी है। होटलों को मान्यता देने के लिए होता है आरटीडीसी, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त होटल भी कहां पर है, जयपुर में। जैसलमेर में एक अनोखी सवारी निकलती है गणगौर की, बिना इसर की गोरा, बिना इसर की गोरा, बिना इसर की गोरा। इसका मतलब है जब ये सवारी निकालते हैं तो इसमें भगवान शिव की मूर्ति नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है, मां पार्वती की। तो एग्जाम में ये पूछा जाए बिना इसर की गोरा कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर। ठीक है, मैप आप करके लाए हो, ये चीजें भी मैप पे याद करके आना। ओके, नेक्स्ट है लकड़ी की गणगौर। लकड़ी की जो गणगौर की मूर्ति बनाई जाती है वो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में एक गांव है बस्सी गांव, चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव की है। ठीक है, एक फेमस है गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर ये कहां की फेमस है, राजसमंद की। तो कौन कौन सी हुई, एक उदयपुर की भी फेमस है दिंगा गणगौर, ये विशाख के महीने में बनती है, बता देता हूं। पहले आप इसको रट लो, रटो इसको। गणगौर के ऊपर से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है गणगौर कब बनाई जाती है, चैत्र, शुक्ल पक्ष, तीज, हो गया क्वेश्चन। कुल कितने दिन बनती है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब अलग अलग प्रकार की गणगौर फेमस है। गणगौर की सवारी कहां की फेमस है, ऐसी सवारी जहां पे भगवान शिव को नहीं बिठाएंगे, सिर्फ पार्वती को, जैसलमेर। गुलाबी कलर की, राजसमंद, राजा गुलाबी कलर का, राजा गुलाबी कलर का। लकड़ी की गणगौर याद कैसे रहेगी, लकड़ी की गणगौर है, चिंता हो रही है कहीं दिक्कत ना आए कोई। ठीक है, तो लकड़ी की गणगौर देखिए क्या होगी, चिंता होगी। लकड़ी की गणगौर चित्तौड़गढ़ की। एक है दिंगा, दिंगा गणगौर कहां की है, याद हो गया क्या, सुनाओ। गणगौर कहां की फेमस है, जयपुर की। गणगौर होटल, बिना इशू ईसर की गोरा, जैसलमेर की। और लकड़ी की गणगौर चित्तौड़गढ़ की। गुलाबी गणगौर राजसमंद की। दिंगा गवर उदयपुर। क्लियर है, कर लोगे। चलो राकेश सर की क्लास का टाइम हो गया, आज इतना ही है।